नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे अपने YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर भाग्यश्री। आज हम बात करने वाले हैं BPH की समस्या, पुरुषों में बहुत ही कॉमन होने वाली समस्या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी क्या है, किन किन कारणों से होती है और क्या क्या इसके सिम्टम्स रहेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे कि होम्योपैथी में कौन कौन से ऐसे मदर टिंचर्स है, कौन से ट्राइचुरेशंस है और कौन से डाइल्यूशंस है। ठीक है, मदर टिंचर्स और डाइल्यूशंस और ट्राइचुरेशन सारा पूरा देखेंगे कंप्लीट हम लोग इस वीडियो में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं BPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी शब्द का मतलब क्या है। तो बिनाइन मतलब होता है कुछ ऐसी ग्रोथ जो कि कैंसरस नहीं है, जो कि सिर्फ ग्रोथ है। और प्रोस्टेट मेल में पाई जाने वाली एक ग्लैंड है जो कि आपका जो सीमेन सिक्रेशन होता है उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रखती है। साथ ही अगर हाइपरट्रोफी वर्ड का हम लोग मीनिंग देखते हैं तो हाइपरट्रोफी मतलब हो रही है, ग्रोथ हो रही है, जो आपकी ग्लैंड है वो साइज में बड़ी हो रही है। तो ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी सबका मतलब है। और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी एक क्या है, ग्रोथ हो रही है, ये कैंसर नहीं है। ठीक है, तो BPH में अब हम लोगों को सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। जो यूरिन है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पास आउट होती है और आपको फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन बढ़ जाता है, आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। और जब यूरिन पास करते हैं तो बहुत ही ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास आउट होती है। तो ये जो सिम्टम है, जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, वो ब्लैडर के जस्ट नीचे सिचुएटेड होती है, जो कि आपकी यूरिन पास करने वाली जो नली है, यूरिन जिससे पास आउट होती है उस नली पे क्या करती है, कंप्रेस करती है, उस पर दबाव डालती है, जिसके कारण आपको ये वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी होती जाती है, जो नली है उस पर दबाव डालेगी, जिसके कारण आपको ये सब सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो यूरिन है, ब्लैडर में जो यूरिन है, जो किडनी ने यूरिन बनाई है, अगर वो यूरिन एक बार में पूरी पास आउट नहीं होती है, ठीक है, जितना भी अमाउंट ऑफ यूरिन जो किडनी ने फिल्टर करके बनाया है वो क्या होगा, पास आउट हो जाएगी। बट हाइपरट्रोफी के कारण यूरिन क्या हो जाता है, अच्छे से पास आउट नहीं हो पाती है और यूरिन ब्लैडर में इकट्ठी होती है, जो कि कारण बनता है UTI का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। अगर ये मतलब UTI बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है तो आपको कभी कभी हेमेचूरिया यानी कि आपकी जो पेशाब है उसमें खून भी देखने को मिल सकता है। तो ये सिम्टम्स है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के। तो प्रोस्टेट ये जो सिम्टम्स के बेस पे आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी है। तो इसके लिए आपको अगर ये सिम्टम्स दिखने को मिल रहे हैं तो आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, उनसे क्लिनिकली और USG या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनके थ्रू पहले आप डायग्नोस करवाइए कि आपको एक्चुअल में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी है या फिर आपको सिंपली UTI इन्फेक्शन हुआ है या फिर आपको स्ट्रिक्चर्स बने हुए हैं, जो आपकी नली है वो पतली हो जाती है, उसमें स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, जिसके कारण भी हमको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और लास्टली जो कैंसर होता है प्रोस्टेट का, उसमें भी ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कारणों के बारे में कि जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी आपको होने के चांसेस है। या फिर आपका कुछ ऑक्यूपेशन ऐसा है, बैठने वाला ऑक्यूपेशन है, जिसके कारण आपको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हो सकती है, ऐसा देखा गया है। और ये हार्मोनल भी होती है, हार्मोन्स में डिस्टर्ब होने के कारण भी आपकी जो प्रोस्टेट होती है वो इनलार्ज हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पार्ट की ओर। तो चलिए बात करते हैं 5 ऐसे होम्योपैथी की मदर टिंचर्स है जिनको मिला के हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के लिए। तो सबसे पहला है सबल सैरुलेटा मदर टिंचर। सबल सैरुलेटा मदर टिंचर एक ऐसा मदर टिंचर है जो कि एक्सीलेंटली मेल की जो कंप्लेन होती है प्रोस्टेट की या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट की जो भी समस्या है उसको लेके बहुत ही अच्छा काम करती है सबल सैरुलेटा मदर टिंचर। नेक्स्ट मदर टिंचर है शीमाफिला मदर टिंचर। ये बहुत ही अच्छा काम करती है अगर आपको UTI इन्फेक्शन है, वो चाहे गोनोरिया ही क्यों नहीं है। तो अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन के कारण आपकी प्रोस्टेट में डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहे हैं, उसके कारण आपकी प्रोस्टेट में तकलीफ आ रही है, तो ये बहुत ही एक्सीलेंट काम करती है इस समस्या के लिए। नेक्स्ट जो मदर टिंचर है वो है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर क्या करता है, जो कि आपको
यूरिन की जो समस्या हो रही है प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के कारण, प्रोस्टेट पे तो काम करती ही करती है, साथ में आपको जो यूरिन की जो समस्या हो रही है बार बार आना या फिर इन्फेक्शन है यूरिन में, उसके लिए एक्सीलेंटली बहुत ही अच्छा काम करेगा ये हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर। नेक्स्ट मदर टिंचर है पेरियावा ब्रावा। पेरियावा ब्रावा एक ऐसा मदर टिंचर है जो कि आपकी यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रही है और जो आपको ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है यूरिन पास आउट करने के लिए, साथ ही आपको हाइपरट्रोफी है प्रोस्टेट में, उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है पेरियावा ब्रावा मदर टिंचर। लास्ट और फिफ्थ मदर टिंचर है इक्विसिटम हाइमन मदर टिंचर। जो इक्विसिटम का मदर टिंचर है बहुत ही अच्छा काम करता है, जो कि आपको प्रोस्टेट के कारण आपकी जो नली ब्लॉक हो गई है, नैरो हो गई है, छोटी हो गई है, जिसके कारण आपके जो ब्लैडर में यूरिन जमा हो रही है, जिसके कारण आपको समस्याएं आ रही हैं। आपका जो ब्लैडर है एम्प्टी नहीं हो रहा है, अच्छे से खाली नहीं हो रहा है और साथ ही प्रोस्टेट पे तो काम करे ही करेगी और आपकी जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं इसको क्या करेगी, वो ठीक करेगी इक्विसिटम मदर टिंचर। तो हम लोगों ने देखा 5 मदर टिंचर, सीमाफिला मदर टिंचर, पेरिवा ब्रावा मदर टिंचर, हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, सबल सेरुलेटा मदर टिंचर्स और इक्विसिटम मदर टिंचर। ये जो 5 मदर टिंचर्स हैं इनको हम लोगों को क्या करना है, एक 100 ml की बॉटल लेकर उसमें इक्वल क्वांटिटी में सबकी इक्वल क्वांटिटी लेके पूरा एक कॉम्बिनेशन बना लेना है। अब ये जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है इसको क्या करना है, आपको अच्छे से एक ड्रॉपर वाली बॉटल में रख लेना है और इसका आपको दिन में 3 बार सेवन करना है, सुबह दोपहर शाम को। तो इस मदर टिंचर का आपको अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 महीने तक आप सेवन करिए लगातार, जो कि आपकी ये जो प्रोस्टेट की समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। पर सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपको एक्चुअल में प्रोस्टेट है कि नहीं है, तो आप इसका सबसे पहले डायग्नोस करवाइए। आप आपके नियर जो भी आसपास में आपके जो डॉक्टर हैं उनके पास जाइए और डायग्नोस करवाइए। आपके सिम्टम्स को लेके वो पहले डिसाइड करेंगे कि आपको एक्चुअल में प्रोस्टेट है या नहीं। अगर आपको सिर्फ यूटीआई है और आप ये मदर टिंचर ले रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मेन है इसमें डायग्नोसिस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं होम्योपैथी के डाइल्यूशंस को, कौन से डाइल्यूशन है जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं प्रोस्टेट के लिए। तो पहला है आपका कोनियम 200 पोटेंसी, ठीक है। कोनियम को आप 200 पोटेंसी में लीजिए और साथ ही कोनियम के साथ साथ क्लेमेटिस एक मेडिसिन होती है, क्लेमेटिस 200 लीजिए। इन दोनों को आप लोग सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद आपकी टंग पे डायरेक्ट लीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा काम करेगी। आपकी प्रोस्टेट की हाइपरट्रोफी हुई है तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइचुरेशन पार्ट के लिए। तो जो ट्राइचुरेशन है उसमें आप लोग सेवन करिए फेरम पिक्रिकम 3x को। जो फेरम पिक्रिकम 3x मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छा काम करती है। जो हाइपरट्रोफी हुई है आपकी प्रोस्टेट में, जो सेल्स का इनलार्जमेंट हुआ, जो सेल्स बड़ी हो गई है, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है फेरम पिक्रिकम 3x को। इसको आप लोग 2-2 टैबलेट्स, अगर आपको टैबलेट फॉर्म में मिल रही है तो 2-2 टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम लीजिए, ठीक है। या तो आप इसको पानी में डिजोल्व करके या फिर ऐसे भी ले सकते हैं फेरम पिक्रिकम 3x मेडिसिन, ठीक है। हम लोगों ने देखा मदर टिंचर्स और क्या कौन से ट्राइचुरेशंस और कौन से डाइल्यूशंस है होम्योपैथी में जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं प्रोस्टेट इलाज की समस्या में। तो आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू।